हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे जीडीपी और एनडीपी को सबसे आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक जो इकोनॉमिक्स को इजीली समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर को बिल्कुल एग्जाम स्मार्ट अप्रोच में समझेंगे और ये टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो है जीडीपी, है ना, जीडीपी एंड एनडीपी। अच्छा, कई बच्चों का एक समस्या ये होता है कि सर ये जीडीपी एनडीपी क्या है। कहीं कहीं सर हम लोग जीएनपी लिखा हुआ देखते हैं और एनएनपी लिखा हुआ देखते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जीएनपी और एनएनपी मैंने लिखा है इसको किसी और लेक्चर में समझेंगे। बस इतना समझ जाइएगा कि जब भी ये सारे टर्म्स आपको कहीं पर दिखें तो यहाँ पर समझिएगा कि जो बीच वाला टर्म है डी, तो जीडीपी और एनडीपी एक ही फैमिली के दो बेटे हैं, आप ऐसे समझिएगा। इसके बाद आप यहां पर जो जीएनपी एनएनपी यहां पर बीच में एन और एन देख रहे हैं, तो ऐसे समझना है कि ये दूसरे फैमिली के दो बच्चे हैं, है ना, यानी दो भाई हैं। तो ऐसे अगर आप इसको देखोगे तो आपके लिए जीडीपी, है ना, एनडीपी, जीएनपी एनएनपी को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बोला कि यहां पर जो जीएनपी और एनएनपी है ना, ये हम लोग दूसरी लेक्चर में समझेंगे। जीडीपी एनडीपी को इस लेक्चर में समझेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जीडीपी है क्या और एनडीपी क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। ये पहले क्लियर कर लीजिए क्या इसका फुल फॉर्म होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर मैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। इसका मतलब होता है एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको हम लोग कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो इसका मतलब आपने सकल बताया, ठीक है, और इसका मतलब सर आपने शुद्ध बताया, ये मतलब है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। इन सभी चीजों को समझने से पहले आप एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि ग्रॉस और नेट का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम शुभम है और मैंने बोला कि शुभम आपकी सैलरी कितनी है, तो आप बोलोगे ना कि सर मेरा घर अरवल में है सर, और मेरी जो सैलरी है सर, मैं पटना जाकर जॉब करता हूं और वहां से मैं सैलरी सर 1 लाख रुपया पर महीना अर्न करता हूं। तो आपने जो सैलरी मुझे बताई ना, ये ग्रॉस सैलरी आपने मुझे अपनी बताई, यानी सकल आय आपने बताया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई शुद्ध ओरिजिनल कितनी आय है आपकी, ओरिजिनल इनकम कितनी है। तो आप उसमें क्या करोगे कि आपको चूंकि अरवल से डेली बाइक से जाना है ना, तो आप क्या करेंगे कि आप बाइक से जाने में जो आपको पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, जो बाइक में खर्चा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, बीच बीच में आप कहीं खाना भी खा रहे हैं, भाई रास्ते में जा रहे हैं तो बीच में खाएंगे ही, चाय पिएंगे, तो एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है, यानी 1 लाख रुपया अर्न करना है तो अरवल से आपको पटना जाना होगा। इस दौरान आपको और भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है, जैसे बाइक या फिर खाने पीने में, उसमें 20,000 रुपया महीना जा रहा है। तो आपकी जो रियल सैलरी हुई टोटल 1 लाख में से एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है आपको 1 लाख अर्न करने के लिए, यानी 20,000, उस 1 लाख में से 20,000 घटा दीजिए, है ना। 1 लाख में से 20K आप घटा दो तो आपका 80K बचा, एंड दिस इज योर नेट सैलरी। तो ये जो 1 लाख था इसको हम ग्रॉस सैलरी कहेंगे, इसको ग्रॉस कहेंगे, सकल आय है आपकी। लेकिन जो यहां पर 80K है आफ्टर डिडक्टिंग द डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन मतलब जो मूल्यह्रास जिसे कहा जाता है, तो ये जो 80K आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, नेट सैलरी है आपकी, है ना। आमतौर पर आप जब किसी से पूछे भाई तुम्हारा कितना सैलरी है, तो लोग ग्रॉस सैलरी ही बताते हैं, नेट सैलरी कोई नहीं बताता है। खैर ये तो एक बात हो गई, आपको ये समझ में आ गया कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। अभी हम लोग ये समझेंगे कि जीडीपी एनडीपी क्या है। तो आपको स्क्रीन पे जीडीपी दिख रहा होगा, और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब ये जीडीपी है क्या? तो जीडीपी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जीडीपी की डिफिनीशन क्या है। जीडीपी की डिफिनीशन को समझना है तो आप समझिए कि ऐसा टर्म है कि जो यूनिवर्सल है, कहने का तात्पर्य है कि हर देश की अपनी जीडीपी होती है। तो ऐसी स्थिति में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर आपने उसका नाम सुना हो, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डिफिनीशन दिया, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी की डिफिनीशन दी। हालांकि
इंडिया में भी हम लोग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन जनरली जो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन वो भी इंडियन सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। हम भी वही डेफिनेशन के साथ चलते हैं, लगभग सभी देश चलती हैं, कोई इसका अलग से डेफिनेशन नहीं होता है कंट्री वाइज, एक ही डेफिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक देती है। तो जीडीपी का जो डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो ये है कि जीडीपी इज द टोटल इनकम अर्नड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि किसी भी देश का जो अकाउंटिंग पीरियड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी देश का जो अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड में उस देश के अंतर्गत यानी उस देश की सीमा के अंदर जितना भी गुड्स माने प्रोडक्ट, जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसका टोटल वैल्यू कितना है, उस टोटल वैल्यू को एक जगह जोड़ दीजिए और जो वैल्यू निकलेगा वही उस देश का जीडीपी हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। और यहां पर अगर मैं कह रहा हूं गुड्स का, है ना, टोटल गुड्स मतलब टोटल कितना सामान बना, जैसे मोबाइल, गाड़ी, जो भी वस्तु हैं। और अगर मैं कह रहा हूं टोटल सर्विस का वैल्यू, यानी अगर मैं टीचर हूं और मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मुझे उसके लिए सैलरी मिल रही है, तो जो सैलरी हमको मिला ये भी जीडीपी में ऐड होगा। और मैं जो टीचिंग कर रहा हूं ये सर्विस है, तो मैंने सर्विस प्रोडक्शन किया, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, बाइक बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, तो उसने गुड्स का प्रोडक्शन किया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि भाई एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत, और अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत एक देश के सीमा के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली जीडीपी। आप समझ रहे होंगे। अब हम इसको अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो अकाउंटिंग पीरियड है इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, यानी वित्तीय वर्ष। क्या कहते हैं जी हम लोग? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और वित्तीय वर्ष भारत में शुरू होता है हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, और अगले साल, है ना, अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर भारत के कंटेक्स्ट में जीडीपी को समझे तो भारत में किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च के बीच में जितने भी भारत की सीमा के अंतर्गत, सीमा के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ होगा, उसका जो टोटल वैल्यू होगा उसे हम बेसिकली जीडीपी कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इंडिया में एक साल में कुछ चीजें बनाई गई, जैसे 10 लाख, है ना, मोबाइल फोन। मतलब ऐसे बहुत सारा सामान बनेगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं ताकि आप समझने में आपको आसानी हो जाए। 10 लाख मोबाइल फोन्स बनी। इसके बाद इंडिया में 5 लाख कार बनी। कितनी कार्स बनी जी? 5 लाख कार्स बनी। इसके बाद मान लो कई लोग सैलून में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो लगभग 50 लाख लोगों ने बाल कटवाया। ये एक एग्जाम्पल है ना। 50 लाख लोगों ने अपनी हेयर कट्स करवाई। कितनी करवाई? कितने लोगों ने हेयर कट्स करवाया अपना? 50 लाख। इसके बाद लगभग 2 करोड़ लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं। तो जाहिर सी बात है जब खाना खाएंगे तो पैसा भी पे करेंगे, तो 2 करोड़, है ना, मील्स सोल्ड हुए। और जाहिर सी बात है इन सभी में, जाहिर सी बात है अगर आप फोन खरीद रहे हैं तो पैसा आप देंगे, कार खरीदेंगे तो पैसा देंगे, बाल कटवाएंगे तो पैसा देंगे आप, जब आप खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में तो पैसा देंगे आप। तो टोटल जो यहां से खर्चा हुआ, यानी टोटल जो बेसिकली आपने फोन, मान लीजिए 10,000, ये 10 लाख मोबाइल फोन है, आपने जो टोटल खरीदा, टोटल इसका जो वैल्यू हुआ पैसे के मामले में, मान लीजिए कि अगर ये हो गया 400 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। हालांकि इतना नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल में मान कर चल रहा हूं। तो मान लो कि 400 करोड़ जो है इसको खर्चा हुआ, इसमें अर्निंग हुआ देश को, ठीक है। अगर 10 लाख मोबाइल फोन लिए तो भैया 20 करोड़ में आपने इसको लिया। इसके बाद 5 लाख कार ली तो आपने इसको लगभग 350 करोड़ में किया। उसी प्रकार 50 लाख हेयर कट, 2 करोड़ मील सोल्ड वगैरह, टोटल काउंट करेंगे तो 400 करोड़ का अर्निंग हुआ। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं ये 400 करोड़ जो है ना, यही जीडीपी है भारत का। अब आप अभी देखेंगे तो भारत की जीडीपी 400 करोड़ नहीं है, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने के लिए सारी बातें कर रहा हूं, है ना, कि भारत की जो जीडीपी हो 400 करोड़ की है। कितनी की है? 400 करोड़। एग्जाम्पल के माध्यम से, रियलिटी में कुछ और है, अभी तो हम समझ रहे हैं। अब एक मजे की बात यह है कि चूंकि भारत में अगर आप देखें तो इंडियन कंपनी भी अपनी जैसे आपने माइक्रोमैक्स का नाम सुना होगा। माइक्रोमैक्स एक इंडियन मोबाइल फोन कंपनी है।
तो भारत में अपना फोन बनाती है और बेचती भी है, तो जो ये अर्न करेंगे, तो इंडियन कंपनी अर्न कर रही है मोबाइल फोन बेच के। वैसी एक कोरियन फैक्ट्री है सैमसंग, वो भारत में आकर अपनी सैमसंग के फोन बनाएगी और उसको बेचेगी, तो जो कमाएगी, तो चाहे कंपनी फॉरेन कंपनी हो, इंडिया में आकर प्रोडक्शन कर रहा हो, या फिर इंडियन कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा हो, इंडिया के सीमा के अंतर्गत हो रहा है, तो इनके द्वारा किया जाने वाला प्रोडक्शन बेसिकली जीडीपी में काउंट होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो जीडीपी में आप समझ गए कि भाई एक साल के अंतर्गत देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसका जो टोटल वैल्यू है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जीडीपी को, ये तो हमने ओरिजिनल डिफिनेशन देखा कि जीडीपी बेसिकली होता क्या है, लेकिन जीडीपी की जो जब निकाला जाता है ना भारत में, तो दो तरीके से निकाला जाता है। जीडीपी मार्केट प्राइस से निकाला जाता है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और बड़ा इजी चीज है ये। नॉर्मली आपको समझ में आ गया कि लगभग 400 करोड़ का क्या हुआ है भाई, कि 400 करोड़ का आपका जो है जीडीपी है आपके देश का, फॉर एग्जांपल, ये मानकर मैं चल रहा हूं उदाहरण स्वरूप। लेकिन जीडीपी भारत में निकाला जाता है दो तरीकों से, एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये मार्केट प्राइस क्या है, तो समझिए इसको, जीडीपी है ना एट मार्केट प्राइस। तो भारत में जो जीडीपी निकाला जाता है मार्केट प्राइस से, तो बेसिकली है क्या, इसको ऐसे समझिए, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जीडीपी एट जो मार्केट प्राइस है, पहले तो समझिए मार्केट प्राइस होता क्या है, इसके बाद आप आराम से समझ लेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि हम और आप जो कस्टमर्स हैं हम लोग, तो जो कस्टमर पैसे देकर मार्केट में चीज जो खरीदता है, वस्तु जो खरीदता है, प्रोडक्ट जो खरीदता है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं, यानी बाजार मूल्य कहते हैं। जैसे आप गए बाजार में, आपने मोबाइल फोन खरीदी 20,000 रुपए की, तो ओरिजिनल उसका प्राइस, उस फोन को बनाने में कुछ और ही खर्चा हुआ, हो सकता है 15,000 खर्चा हुआ, लेकिन आपने कितना पे किया उस फोन को खरीदने में, 20,000। तो उस फोन की जो मार्केट प्राइस हुई वो 20,000 हुई। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो बेसिकली होता क्या है, आप ऐसे समझिए मार्केट प्राइस क्या होता है। मान लो एक मोबाइल फोन की कंपनी है, ध्यान से समझना मेरी बात को, जीडीपी समझा दिया हूं, यहां पे मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस समझा रहा हूं। मान लो एक मोबाइल फोन की कंपनी है और उसने मोबाइल फोन बनाया, है ना, मोबाइल फोन को बनाया, है ना, तो उसको हम कह सकते हैं, उसको मोबाइल फोन बनाने में कितना खर्च हुआ, है ना, ठीक है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उसको बनाने में कितना खर्च हुआ एक मोबाइल फोन को, लगभग उसको 10,000 रुपया खर्च हुआ। ये समझना मेरी बात को, यानी ये जो कंपनी है, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, उसको मोबाइल फोन बनाने में 10,000 रुपए का खर्च बैठा। और जाहिर सी बात है कि अगर इसको, इस प्रोडक्ट को, मोबाइल फोन को अगर बाजार में बेचना है ना, अगर बाजार में बेचना है, तो इसको जब ये बेचने जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो भी कह लीजिए, इसको बाद में समझेंगे कि कौन टैक्स कौन गवर्नमेंट चार्ज करती है, कौन टैक्स कौन गवर्नमेंट लागू करती है, बाद में समझेंगे। अब इतना समझिए कि गवर्नमेंट भी अपना इसमें टैक्स चार्ज करेगी। चूंकि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट इसमें टैक्स चार्ज करेगी कंपनी पे। तो गवर्नमेंट का इसमें टैक्स कितना हुआ, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, गवर्नमेंट का टैक्स कितना हुआ, तो गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स चार्ज किया, मान लो 2,000 रुपया। कितना चार्ज किया प्यारे बच्चों, 2,000। तो बनाने में खर्चा हुआ था 10,000 और गवर्नमेंट ने उस पे, उसी प्रोडक्ट पे टैक्स भी अपना वसूला 2,000 रुपए का। तो इनको टोटल जब जोड़ोगे ना, तो जितना आएगा, यानी 12,000 रुपया आया। तो ओरिजिनल, अब ऐसा थोड़ा है कि मोबाइल फोन की कंपनी अपने पॉकेट से 2,000 रुपया देगी, है ना। वो 10,000 का अगर प्रोडक्ट बनाई है और मान लीजिए हमको फोन या कस्टमर को फोन बेचना चाहती है, तो कस्टमर से 2,000 वसूलेगी, यानी 10,000 कंपनी का अपना जो है कॉस्ट बनाने का, और 2,000 रुपया गवर्नमेंट का टैक्स, दोनों को जोड़िए, जब टोटल जितना आएगा उसको मार्केट प्राइस कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो फोन आपको मार्केट में 12,000 रुपए में मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को। तो जीडीपी जो है, जब हम जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जब भी गवर्नमेंट, कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट जब जीडीपी मार्केट प्राइस के पर्सपेक्टिव से या मार्केट प्राइस में काउंट करती है जीडीपी को, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हुआ है प्लस जो गवर्नमेंट का टैक्स उस पर लगा है, टोटल जो आएगा उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। तो अगर मान लो कि भारत में इंडियन गवर्नमेंट जीडीपी को मार्केट प्राइस पे काउंट कर रही है, तो यहां पर क्या होगा
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रकार से बने हुए प्रोडक्ट को चार्ज करेगी। आप समझ रहे मेरी बात को कि जितना काउंट हो रहा है, जैसे मान लो कार बनाने में 3 लाख खर्चा, गवर्नमेंट का टैक्स 1 लाख हुआ 4 लाख, तो इसको हम बोलेंगे कि कार बनाने का जो मार्केट प्राइस, मानी जो बना फाइनल 3 लाख में बना, 1 लाख गवर्नमेंट का टैक्स, टोटल 4 लाख। तो तुम जब मार्केट में कोई कार खरीदने जाओगे, वही कार खरीदने जाओगे तो तुमको 4 लाख रुपए में मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उस कार का मार्केट प्राइस हो गया 4 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट जब मार्केट प्राइस से जीडीपी को काउंट करती है तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करती है, सभी प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से काउंट करती है। आप समझ रहे हो? तो जब जीडीपी काउंट होगा तो हर एक प्रोडक्ट का, जब जाहिर सी बात है हर गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू काउंट होगा, जीडीपी में तो यही होता है। तो जब वो काउंटिंग होगा तो उस दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि काउंटिंग करते वक्त उस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट टैक्स के बाद जो टोटल मार्केट प्राइस आ रहा है उसको काउंट करते हुए हम चले। आप समझ रहे बात को? तो जीडीपी का तो डेफिनेशन मालूम था, जीडीपी कैसे काउंट हो रहा था। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब कि कोई भी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस गवर्नमेंट का टैक्स ऐड कर दो, जितना आ रहा है, जब वैसे ही हर प्रोडक्ट का काउंटिंग गवर्नमेंट करेगी, है ना, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहेंगे कि जीडीपी के मार्केट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जीडीपी को काउंट कर रही है, जीडीपी को ऐड कर रही है। तो ये तो हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहां पे एक बड़ी अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि जीडीपी को 2 तरीके से काउंट किया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट, है ना, और एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर आपने तो मार्केट प्राइस को समझा दिया, अब थोड़ा फैक्टर कॉस्ट को समझा दीजिए। देखो ये और आसान है बच्चों, है ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब ये है क्या भाई? तो ऐसे समझो, इसको और इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले तो ये समझना होगा, जैसे हमने समझा था कि मार्केट प्राइस क्या होता है, वैसे हम समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। इसको एफसी भी कहते हैं हम लोग, है ना। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि प्रोड्यूसर यानी कंपनी के मालिक ने जब कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको कितना पैसा लगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जैसे ऐसे मान लो, जैसे हम लोग मोबाइल फोन वाला एग्जांपल लिए थे, आप लोग को याद होगा। मान लो कि मोबाइल फोन बनाने में, एक मोबाइल फोन को बनाने में, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी एक मोबाइल फोन को बनाने में जो खर्चा हुआ गवर्नमेंट, माफ कीजिए, कंपनी के मालिक को, वो 10,000 रुपया हुआ। फॉर एग्जाम्पल कितना खर्चा हुआ? 10,000। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट। क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट। और यही वाला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मार्केट प्राइस में क्या था कि भाई प्रोडक्ट बना, जितना मान लीजिए बनाने में खर्चा हुआ, है ना, उसमें इनडायरेक्ट यानी जो टैक्स है, गवर्नमेंट का टैक्स, उसको ऐड कर दो, जितना आवेगा वो हो जाएगा कितना? आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा। यहां पे बड़ा सिंपल है, समझ रहे हो? सिंपल ये है कि जब हम, अगर मान लो गवर्नमेंट को जीडीपी फैक्टर प्राइस पे निकालना हो, यानी फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है। गवर्नमेंट को यहां पे करना है कि जितना जीडीपी, उस मोबाइल फोन का जितना जीडीपी मार्केट प्राइस था, समझ रहे हो मेरी बात को, उसमें से जो टैक्स है उसको घटा दो, यानी इसको इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये टैक्स क्या होता है? बस इतना समझिए कि टैक्स भी 2 प्रकार का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, इसको अलग अलग क्लास में हम लोग समझेंगे। बस यहां पे इसका फॉर्मूला समझो कि जीडीपी अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वसूल रही थी इनडायरेक्ट टैक्स ही था। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जो अभी आप लोग सुनते हैं। तो जीएसटी वसूलेगी ना गवर्नमेंट, 10,000 का फोन 2,000 का जीएसटी, वही अभी लेके चलो, प्लस सब्सिडीज। अब जैसे मान लो कि जैसे आपने देखा होगा बीपीएल वालों का, या फिर जब वो गैस सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो नॉर्मली 900 रुपए का, लेकिन उनके लिए वही चीज कम रुपए में उपलब्ध हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए में। तो 500 रुपया माफ की नहीं गवर्नमेंट उसको, ये जो माफी गवर्नमेंट ने किया ना, छूट दिया, उसी को सब्सिडी कहा जाता है। बहरहाल आइए मुद्दे पे। तो अगर आपको इस मोबाइल फोन का मेरे जो फैक्टर कॉस्ट निकालना, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के साथ काउंट करेगी तो जितना जीडीपी मार्केट प्राइस आया था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना जीडीपी मार्केट प्राइस आया था उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटाएगी और सब्सिडी ऐड करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि इसको ना मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा,
है ना, अब दिख रहा होगा। तो मान लो कि मोबाइल फोन का जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 10,000 रुपया। ध्यान से देखते चलना, आपको फैक्टर कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया था। अब मान लो कि मोबाइल फोन का जो गवर्नमेंट टैक्स उस पर चार्ज कर रही थी वो 2,000 रुपए की थी, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट जनरली प्रोडक्ट्स पे इनडायरेक्ट टैक्स ही चार्ज करती है। तो इसको ना गवर्नमेंट टैक्स लिख लो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लिख लो, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज कर रही है इस मामले में वो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज कर रही है, जिसे आप जीएसटी भी एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको ऐसे देखना है कि गवर्नमेंट ने जनरली कई बार क्या होता है कि कंपनीज को गवर्नमेंट को छूट भी देती है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने, चूंकि मोबाइल कंपनी है तो इसको कोई छूट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको मान लो 0 रुपीज का छूट मिला, ठीक है। तो सब्सिडी कितना मिला? 0 रुपए का। इस पर गवर्नमेंट चार्ज कर रही है इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 रुपए की, और मोबाइल फोन की जो बनाने में खर्चा हुआ है 10,000 रुपया है। अगर तुम मोबाइल फोन का और गवर्नमेंट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स, यानी मोबाइल फोन का जो रियल कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ोगे तो तुम्हारा 12,000 आ रहा है, जो कि मार्केट प्राइस है। और मजे की बात यह है, जानकर हैरान हो जाओगे, मजे की बात यह है कि इसी जो आपका जो मार्केट प्राइस है ना, जो ये दोनों के जोड़ने के बाद जो आपका मार्केट प्राइस आए, इसमें से, है ना, 1 सेकेंड, ये आपका मार्केट प्राइस निकल गया। लेकिन अगर आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? इसका सिंपल फॉर्मूला देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि ये जो जीडीपी एमपी था, जो मैंने बोला 12,000, यहां पे इसको लिख दो, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 है, इसको यहां लिख दो, प्लस सब्सिडी 0 है, यहां पर लिख दो। तो टोटल कितना आएगा? 12,000 में से 2,000 घटा दो, 10,000। 10,000 में 0 सब्सिडी जोड़ो तो यहां पे 10,000 आया। तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार आप देख लीजिए। आपको यहां पर बेसिकली जो मैंने समझाया कि भाई जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ना। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर, जब गवर्नमेंट जीडीपी काउंट करती है तो मार्केट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काउंट करते हैं? मैंने आप सभी को बता दिया। अगर गवर्नमेंट को जीडीपी मार्केट प्राइस से काउंट करना है तो इसी फॉर्मूले से सभी प्रोडक्ट का वैल्यू निकालकर जोड़ेगी एक बार। अगर गवर्नमेंट को जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो हर एक प्रोडक्ट का इसी सेम फॉर्मूला पे जितना टोटल वैल्यू आएगा उसको जोड़ेगी, और इसके बाद जो वैल्यू निकलेगा तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे काउंट किया है। यानी गवर्नमेंट जब जीडीपी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तौर पर काउंट करती है तो हम कहते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, 30 मार्क हाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, बड़ी ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा हो जाता है जो आपके मन में भी चल रहा होगा कि सर, आपने तो जीडीपी समझा दिया, मार्केट प्राइस आपने समझा दिया जीडीपी का, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी समझा दिया, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है सर कि जीडीपी में क्या क्या चीजें ऐड नहीं होती हैं। मतलब कि आपने बोला कि जो वस्तु बन रहा है, जो सर्विसेज बन रही हैं, उसका टोटल वैल्यू जो है एक साल के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीडीपी में क्या क्या ऐड नहीं होता है, यानी व्हाट नॉट एडेड इन जीडीपी, एडेड इन जीडीपी। बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जीडीपी में क्या ऐड नहीं होता है भाई? पहले इतना समझ जाओ कि सेकेंड हैंड जो सामान है, जैसे पुरानी कार हो गई, पुराना मोबाइल हो गया, यूज्ड फर्नीचर हो गया, अगर तुम इसको सेल कर रहे हो ना, इससे जो तुमको पैसा मिल रहा है, ये पैसा जीडीपी में ऐड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले ही ये जीडीपी में काउंट हो चुका था जब नया था। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि शुभम ने कोई एक कार खरीदी थी 10 लाख रुपए की, तो जो पैसा कंपनी को पे किया तो जीडीपी में ऐड हो चुका था। अब शुभम ने उसको 4 साल यूज करके मुझे बेच दिया 4 लाख में, तो मैंने जो 4 लाख शुभम को दिया, वो जो 4 लाख पे किया शुभम को, जीडीपी में ऐड नहीं होगा। ये आपको समझना होगा। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट्स। तो सेकेंड हैंड जो गुड है ना, सेकेंड हैंड गुड है, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ? आपने सुना है क्या कि गवर्नमेंट जो है, मोदी जी अभी कुछ पैसा सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो वो जैसे 2,000 रुपया, अभी जैसे मान लो कि बिहार इलेक्शन के पहले 10,000 रुपया सबके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, हर किसी को मालूम है। वो सारी चीज ना कभी भी जीडीपी में ऐड नहीं होगी। यानी बिना काम के दिए जाने वाले पैसे जीडीपी में काउंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, पेंशन किसी को मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल गया 2 लाख रुपए का, किसी को जो है बेरोजगारी भत्ता मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल गई, ओल्ड एज पेंशन मिल गया, है ना, ये सारी चीजें जीडीपी में ऐड नहीं होती हैं।
ये चीज आप याद कर लेंगे, है ना। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग शेयर खरीद लेते हैं शेयर मार्केट का, अपना शेयर बेच देते हैं, ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऑनरशिप चेंज हो रहा है ना। जैसे मान लो आज ये शेयर आपके पास था, वो मेरे पास है, जो पहली बार आपने जब शेयर खरीदा था वो काउंट होगा, लेकिन उस शेयर का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है कि ये शेयर आज आपके पास था, आज मेरे पास है। तो ये जो शेयर खरीदना और बेचना है ना, ये सब काउंट नहीं होता है फाइनली, ये याद रखिएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है ना, इंटरमीडिएट गुड्स मैं समझाता हूं। तो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होती हैं। और इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बन रही है ना, कोई वस्तु बन रही है, तो जैसे कोई कंपनी बनाई, किसी कंपनी ने एक पेन बनाया 5 रुपए का, अब उसको मार्केट में बेचेगी 10 रुपए का, तो जो 5 रुपए का जो कंपनी को बनाने में जो खर्चा हुआ है, तो वो अलग चीज हुआ, 5 रुपए ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के बिकेगा ही मार्केट में। तो जब वो बिकेगा तो जो पैसा कंपनी को मिलेगा तो वो जीडीपी में ऐड होगा। आप समझ रहे हैं। फिर इसके बाद इलीगल एक्टिविटीज से अर्न किया गया मनी, इलीगल एक्टिविटीज, है ना। जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि लोग दारू बेच रहे हैं, जबकि इलीगल अभी बिहार में किया गया है, तो उससे जो आदमी पैसा कमा रहा है वो भी जीडीपी में ऐड नहीं होगा। स्मगलिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन जैसे वैश्यावृत्ति आपने सुना होगा, क्योंकि इंडिया में इलीगल है, तो इनके द्वारा जो अर्न किया जाता है सारी मनी, ये गवर्नमेंट मेजर नहीं करती है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद आपका जो है होम प्रोडक्शन हो गया, होम मेड प्रोडक्शन कह सकते हो। जैसे घर पे हमारी माताएं जो खाना बना रही हैं, जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, तो वो बेसिकली इसको हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है नहीं काउंट करते हैं जीडीपी में, है ना। तो होम प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये जो चीज बता रहा हूं ना, जीडीपी को समझ गए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या नहीं ऐड होता है। फिर इसके बाद इंपोर्टेड गुड्स हो गया, है ना। जैसे आपने कोई सामान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मंगाया, चूंकि आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, आपने क्या किया कि आप जब पेमेंट अमेरिकन किसी कंपनी को किया और उससे आपने जो प्रोडक्ट भारत में मंगाया, तो वो पेमेंट गया अमेरिकन कंपनी को, वो भारत के गवर्नमेंट के पास आपने पे नहीं किया है, यानी भारत के किसी व्यक्ति के पास पे नहीं किया है कि घूम फिर के गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, आपने विदेश में पेमेंट किया है। तो जो इंपोर्टेड गुड्स है, मंगाया हुआ सामान है, आयातित, है ना, वस्तु है, इसमें जो आपने पेमेंट किया है उस वस्तु को मंगाने के लिए, उसमें जो पेमेंट किया उसको भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो इंपोर्टेड गुड्स मान लीजिए यहां पर, ठीक है, वो अलग मसला होता है। इंपोर्टेड गुड्स का जो पेमेंट होता है उसको हम लोग जनरली आगे चल के, मैंने बोला था कि मैं दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा, जीएनपी, एनएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो सब में काउंट होगा। कैसे काउंट होगा आराम से समझेंगे, हड़बड़ाइए मत, बस इतना समझिए इंपोर्टेड गुड्स में खर्च किया हुआ पैसा जीडीपी में ऐड नहीं होता। इसके बाद बार्टर ट्रांजैक्शंस, बार्टर ट्रांजैक्शंस, अरे भाई अभी ना पैसा है, लेकिन जब पैसा नहीं था तो आदमी कैसे ट्रांजैक्शन करता था। आप 1 किलो धर के धान ले गए, धान माने समझ रहे हो ना, शुद्ध पूर्वांचली और बिहारी भाषा में कह रहा हूं, धान ले गए, और 1 किलो आप जो है आपके पास गेहूं है, तो आप कहते थे ना कि भैया 1 किलो हमारा वैसे धान ले लीजिए और जो आप 1 किलो गेहूं है वो हमको दे दीजिए। तो एक्सचेंज हो रहा है, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, इसको ऐड नहीं किया जाता है। इसके बाद गिफ्ट के पैसे को भी ऐड नहीं किया जाता। शादी में गए, है ना, आपने सगुन में दे दिया 11 रुपया, है ना, या 8 ना दिया, होता है कई खाली देता है। बहरहाल जो पैसा दे रहे हो, जैसे तुम किसी को मोबाइल गिफ्ट दे दिए, कोई शादी में पैसा दे दिए, तो ये सारी चीजें जीडीपी में ऐड नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन को ऐड किया जाता है। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, आपने ये गौर किया होगा कि जो पुराने घर होते हैं, है ना, पुराने घर, जैसे मान लो कि आपने एक फ्लैट खरीदा था, अब वो पुराना हो गया, आप उसको बेचना चाह रहे हैं। चूंकि आप जब खरीद रहे थे ना, तो उस समय जब आपने उसका पेमेंट किया था वो जीडीपी में ऐड हो चुका था, लेकिन अब पुराना वाला फ्लैट बेच रहे हैं, तो आपने खरीदा था 50 लाख में, उसको बेच रहे हैं 40 लाख में, मान लीजिए 60 लाख में बेच रहे हैं, वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। 50 लाख में आपने खरीदा था, अभी 60 लाख में, है ना, आपने बेच दिया, तो जो 10 लाख एक्स्ट्रा है ना, वो जीडीपी में ऐड होगा, जो सेम अमाउंट हो ऐड नहीं होगा वो, ठीक है ना। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि रूम, आपको अपना फ्लैट बेचना है, 50 लाख में लिए थे, 85 लाख में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ब्रोकरेज होगा, कोई दलाल आप जिसे कहते हैं, एजेंट कहते हैं, उसने कस्टमर को लाया होगा, वो आपसे 2000 रुपये चार्ज कर रहा है, जो भी चार्ज कर रहा है, तो जो आपने ब्रोकरेज को, दलाल को, जो एजेंट को पैसा दिया ना, वो जीडीपी में ऐड होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि न्यू सर्विस है ये।
तो अगर आपको याद करना है कि जीडीपी में काउंट क्या क्या नहीं होता है, तो इसका बड़ा सिंपल ट्रिक्स है ना, STFIH, है ना, STFIHBGR, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आप याद कर लो। सेकेंड हैंड, ट्रांसफर पेमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स, होम प्रोडक्शंस। फिर इसके बाद आप इसमें कह सकते हैं कि जो आपका ब्लैक, इसमें आप कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केट हो गया, जो इलीगल वाला हम लोग बात कर रहे थे, डोनेशन, रीसेल, ये सारी चीजें ऐड नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि भाई ये जीडीपी होता क्या है, फिर हमने समझा कि जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर हमने समझा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। कहीं कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, और हो सके तो आज आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप हो सके तो इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालें, और इसको बीच बीच में रोककर फिर से इस वीडियो को पूरा देखें, आपका पूरा कंसेप्ट जीडीपी को लेकर कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जब हम जीडीपी को वन डे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जीडीपी, है ना, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता, 10 मिनट का कंसेप्ट है। बट दिस लेक्चर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्टेट पीसीएस। तो जाहिर सी बात है, वी नीड डेप्थ क्लैरिटी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमने किया, हमने जीडीपी को डेप्थ में समझा। अगली जो हमारी लेक्चर होगी, इन दैट लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनडीपी क्या होता है ना। सो प्लीज आप लोग उस लेक्चर का वेट कीजिए, उसको भी हम लोग जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।